सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल, जियोथर्मल, बायोमास एनर्जी एंड बायोगैस एनर्जी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पर इस्तेमाल में कैसे लाया जा सकता है, इसको हम लोग यहाँ समझेंगे। देखिए, सोलर एनर्जी जो सूरज जो है वो एनर्जी का सबसे बड़ा और नेचुरल सोर्सेस है। आजकल सोलर सेल के ज़रिए सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये सोलर सेल सिलिकॉन का बना होता है जो फोटोवोल्टिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पर सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बहुत सारे सोलर सेल को एक ख़ास पैटर्न में ज्वाइन करके सोलर पैनल बनाया जाता है। इस सोलर पैनल के ज़रिए हम लोग सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करते हैं। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम उसे बैटरी में स्टोर करके रख सकते हैं, जो हमारे फ्यूचर में काम आ सकता है। इसके अलावा डेली लाइफ में जैसे सोलर कैलकुलेटर, स्ट्रीट लाइट, वाटर हीटर और खाना पकाने में भी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल विंड एनर्जी भी एनर्जी का एक अहम सोर्स है, जिसे विंड टरबाइन की मदद से जनरेट किया जाता है। विंड टरबाइन में एक खमदार और लंबा ब्लेड लगा रहता है जो हवा के फोर्स की वजह से घूमता है, और इस ब्लेड के घूमने से विंड टरबाइन में लगे जनरेटर के जरिए मैकेनिकल तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। इस विंड एनर्जी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करने में, ज़मीन से पानी खींचने में, फसलों को पानी देने वाली मशीन चलाने में होता है। टाइडल एनर्जी वो एनर्जी होता है जो समुद्र से उठने वाले टाइड से हासिल होता है। आमतौर पर डैम बनाकर टाइडल एनर्जी को हासिल किया जाता है। डैम के मुंह पर एक टरबाइन लगाकर टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी है जो ज़मीन की अंदरूनी हीट से हासिल होती है। कुछ जगहों पर ज़मीन की सतह के नीचे चट्टानें बहुत गर्म रहती है, जो ज़मीन के अंदर पानी को स्टीम यानी भाप में तब्दील कर देती है। ऐसी जगहों पर पाइप के जरिए स्टीम को बाहर निकाला जाता है और फिर इस स्टीम को टरबाइन में गुजारा जाता है, जहां ये टरबाइन इस स्टीम को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बायोमास क्या है? बायोमास दरअसल एक बेकार मटेरियल का मिक्सचर होता है जो हमें प्लांट या एनिमल से हासिल होता है। इसमें कूड़ा करकट, सड़ी गली सब्जियां, फसलों के बेकार हिस्से, फजलात, भूसे, बिचाली, गोबर वगैरह शामिल है। इस बायोमास को जलाकर हम लोग हीट पैदा करते हैं, जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एज ए फ्यूल इस्तेमाल होता है। जैसे कौ डंग के केक को जलाकर हम लोग हीट हासिल करते हैं, जो कि कुकिंग के पर्पज़ में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बायोगैस के प्लांट में बायोगैस पैदा करने के लिए ये बायोमास का इस्तेमाल किया जाता है। एनएरोबिक बैक्टीरिया जैसे मेथाजोनिक बैक्टीरिया की मदद से हवा की गैर मौजूदगी में बायोमास को तोड़कर बायोगैस तैयार किया जाता है। इस बायोगैस में 70% मीथेन गैस पाया जाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन गैस शामिल होता है। बायोगैस बहुत ही आसानी और सस्ता और जो पोल्यूशन से पाक होता है, पोल्यूशन से फ्री होता है, ये बहुत ही आसान तरीके से हमें हासिल होता है। इस तरह एज ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बायोगैस एक अहम रोल अदा कर सकता है। कोल बेड मीथेन और मीथेन हाइड्राइड, ये दो तरीक़ा से हमें मीथेन हासिल होता है। मीथेन एक नेचुरल गैस है जो कोल बेड मीथेन और मीथेन हाइड्राइड के जरिए हासिल होता है। कोयले के माइन यानी कोयला के कुएं से मीथेन को हम लोग हासिल करते हैं। कोल माइन से पाइप के जरिए मीथेन को बाहर निकाला जाता है। दूसरा मीथेन हाइड्राइड्स समुद्र के सरफेस में बर्फ़ की शक्ल में पाया जाता है, जिसको हम लोग गर्म करके मीथेन हासिल करते हैं। इस तरह मीथेन फ्यूचर के लिए एक अच्छा एनर्जी का सोर्स साबित हो सकता है।